नमस्कार. आपण स्वास्थ्य आणि योग ह्या विषयावरती सर्व भारतीयांना आणि मानव मात्राला उपयुक्त असा अभ्यास आज चर्चेमध्ये घेणार आहोत. ह्या विषयामध्ये अधिकाधिक लोकांना समजावं म्हणून आपण हिंदीमध्ये चर्चा करना आहोत. हमारे देश की एक बहुत ही प्राचीन और महिमाशाली परंपरा है योग अभ्यास, जिसका आचरण हमारे दैनंदिन जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय लोकमानस पर बहुत ही गहराई से है. इसी के कारण हमारा राष्ट्र, हमारे समाज की एकात्मिक शक्ति और व्यक्ति की महिमा पूरे विश्व में मानी जाती है. सांप्रत काल में स्वास्थ्य विषय जो एक समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उनको पूरी तरह दूर रखने के लिए हमें यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए योग आचरण का अवलंब करे. इसलिए हमें आज देखना है कि सबसे प्रधान योग का कौन सा अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए. परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के मार्गदर्शन में जो अनुसंधान पतंजलि में चल रहा है, उसके अनुसार प्रतिदिन हमें कपालभाति का अभ्यास अवश्य करना चाहिए. स्वामी जी का कहना है कि केवल मात्र कपालभाति के उचित समय पर, उचित संख्या में और उचित प्रकार से किए गए अभ्यास से 99% व्याधि दूर की जा सकती है, व्याधियों को दूर रखा जा सकता है और अपने स्वास्थ्य का संवर्धन किया जा सकता है. ये केवल संभावना की बात मैं सकता है इस शब्दों से नहीं कर रहा हूँ. यह पतंजलि संस्थान में पिछले 2500 सालों से हर कोई अनुभव कर रहा है और ये संख्या मात्र हजारों और लाखों की गणना में नहीं है. तो स्वामी जी के प्रभाव से पूरे विश्व में सैकड़ों करोड़ लोगों का यह अनुभव है. इसलिए हम आज अधिक चर्चा न करते हुए कपालभाति के विषय में जानेंगे. स्वामी जी कहते हैं कपालभाति करने से लाभ होता है, कपालभाति की महिमा सुनने से लाभ नहीं होता है. इसलिए हम देखेंगे कि कपालभाति क्या है. कपालभाति एक सामान्य तौर पर प्राणायाम कहा जाता है, किंतु योग की ग्रंथों में इसको शुद्धि क्रिया की तौर पर जाना जाता है. इसलिए कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है और उसको प्रारंभिक अभ्यास में लेना अतीव उपयुक्त और आवश्यक भी है. आजकल के प्रदूषित स्थिति में हमें कपालभाति बहुत सारे अशुद्धियों से मुक्ति दिलाते हैं. कपालभाति में हम अपने श्वसन तंत्र को शुद्ध रखने में सक्षम होते हैं. कपालभाति की व्याख्या ग्रंथों में ऐसी दी है, भस्त्र्या इव लोहकारस्य रेच पूरव ससंभ्रमो कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषणी.
इसका अर्थ है कि कपालभाति हमें सांसों के रेचक और पूरक के विशिष्ट प्रकार से करने से साध्य होती है। यहाँ मैं पहला वर्णन कर दूं कि कपालभाति में क्रिया क्या करनी होती है कि पूरक होता है, अपने आप होने दिया जाता है, और रेचक को पेट के स्नायुओं के आधार से शक्ति लगाकर गति से नाक में से घर्षण की ध्वनि करते हुए किया जाता है, और धक्का देकर सांस को रेचक करने के पश्चात पेट के स्नायुओं को ढीला छोड़कर सांस को अपने आप अंदर जाने दिया जाता है। इसमें रेचक सक्रिय होता है और पूरक निष्क्रिय होता है। रेचक में आवाज आती है नाक में घर्षण की, और पूरक में नाक से आवाज नहीं आती है। रेचक मान लो कि सेकंड के 1/4 हिस्से में होगा तो पूरक आधे सेकंड में होगा, 1/2 भाग में होगा। इस प्रकार से 1 मिनट में एक करके 60 धक्के दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि कैसे किया जाता है। अभी हम देख रहे हैं कपालभाति की प्रत्यक्ष प्रक्रिया। तो पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या वज्रासन, किसी भी एक आसन में, और हमारे लिए जो भी आवश्यक मुद्रा होगी, यह है ज्ञान मुद्रा। एक आवश्यक मुद्रा में हाथों को रखा जाता है, और कपालभाति को करते समय अंशतः सांस को जब लिया जाता है तो कोई भी ध्वनि नहीं आएगी, और सांस को छोड़ते समय ध्वनि आएगी। इस प्रकार पेट के ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है, इसलिए मैं पेट का भी थोड़ा दर्शन करवाता हूँ। मैं अभी कर रहा हूँ, 25 धक्के देकर दिखाता हूँ, और उसमें क्या क्या नहीं करना है वो भी दिखा रहा हूँ। इस प्रकार 25 धक्के देखकर आपको थोड़ा उसका आकलन हुआ होगा। अभी मैं उसमें होने वाली गलतियों की शीघ्रता से संक्षेप में बात कर रहा हूँ। पहली गलती होती है कंधे से धक्का देना, न कि पेट से। ये गलती कभी नहीं करनी है। तो एक हाथ पेट पर रखकर जब भी सांस बाहर जाएगी तो पेट अंदर जाना चाहिए, ये सुनिश्चित करना है। दूसरी गलती होती है घर्षण की आवाज नाक से आने के बजाय गले से आती है। ये गलती कभी नहीं करनी है। आवश्यक हो तो हमें अपनी शक्ति, धक्का देने की शक्ति को कम करके नासिका मार्ग को थोड़ा सा बौना करके अंगुलियों के आधार से कम शक्ति में नाक से घर्षण होना अति महत्वपूर्ण है। तीसरा है हमारी जो गति है वो मध्यम गति और मध्यम शक्ति होनी चाहिए, गति को बढ़ने नहीं देना है। इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना है, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि गति करते करते बढ़ जाती है, तो गति को आरंभ में तो बिल्कुल 60 से अधिक 1 मिनट में नहीं करना है। देखो ऐसे हो जाता है, ऐसे शक्ति लगाकर करने से और तेजी से करने से बीच में रुकना पड़ता है। तो हमें मध्यम गति और मध्यम गति शक्ति से करते हुए निरंतर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कपालभाति का अभ्यास करना है आगे चलकर। इसलिए हमें गति को बढ़ने नहीं देना है। अभी 5वीं गलती आती है, चौथी गति आती है सांस
अंदर लेते समय भी सांस की आवाज आती है ऐसे, अंदर लेते समय आवाज नहीं आएगी, ये सुनिश्चित करना है। यदि थक जाए तो ऐसा होता है, तो इसके लिए यदि थक जाए तो बीच में विश्राम करके फिर से हमें आरंभ करना होता है। अभी हमें देखना है कि अपने शरीर को और चेहरे को बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा न करते हुए हंसते हंसते कपालभाति करनी है। कई कबार लोगों का ऐसे हो जाता है कि कपालभाति करते करते आंखों को नीचे ऊपर किया जाता है, जैसे देखो ऐसे चेहरे को बिल्कुल मरोड़ना नहीं है। चेहरे को आनंद में रखना है, बिल्कुल तनाव से रहित। श्रद्धा से करो, आस्था से करो, आनंद से करो, भाव से करो, भक्ति से करो और हंसते हंसते करो। ऐसे कई सारे शब्द स्वामी जी उपयोग में लाते हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है और हंसते हंसते आनंद से कपालभाति करनी है। मैं अभी ये दिखाता हूँ, फिर से 25 बार कपालभाति करके ऐसे कपालभाति करने का प्रयास करें तो हमें पूरा लाभ मिलता है। इस प्रकार हमें कपालभाति निरंतर करना अतीव लाभदायक होता है, रोगों को दूर करने वाला और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। अभी तक हमने कपालभाति का अभ्यास कैसा करना है यह देखा है और सीखा है। हमें यह देखना भी आवश्यक है कि कपालभाति के विषय में कौन सी सावधानियां रखनी होती हैं। कपालभाति की महिमा अपार है, उसके लाभ अपार है, ये सभी लोग जानते ही है। उसका अधिक वर्णन करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु कपालभाति के बारे में हमें यह निश्चित ध्यान में रखना है कि कपालभाति जिनको भी हृदय के विकार और उच्च रक्तचाप की समस्या है, उनको सावधानी से, मध्यम गति से भी कम गति से, संथ गति से और कम शक्ति से करना है। देखो ऐसा आराम से करना है, जिससे भी लाभ पूरा हो जाएगा और उसके हानि बिल्कुल नहीं होगी और करते करते यह व्याधि भी दूर हो जाएगी। दूसरा है, कपालभाति खाली पेट करना आवश्यक है। कभी भी खाना खाने के पश्चात कपालभाति को नहीं करना है और पेट साफ रहेगा तभी कपालभाति का लाभ अच्छा होता है। तीसरा है, कपालभाति हम जब करते हैं तो कही सुनी बातें देखकर पहल ही 1 मिनट में 120 बार धक्के देना, यह नहीं करना है। जिस कपालभाति के लाभों को हम वर्णन कर रहे हैं उसको पाने के लिए यह निश्चित आवश्यक है कि हम 1 मिनट में 60 बार ही कपालभाति का अभ्यास करें। इस प्रकार हम कपालभाति को दिन में सुबह को 5 मिनट या 10 मिनट, अभ्यास अधिक होने से 15 मिनट तक करेंगे तो हमारे सर्वसामान्य जीवन में हमें कोई भी स्वास्थ्य की समस्या नहीं आएगी। यह आज हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं। माता भगिनियों के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि उनके मासिक धर्म के समय या कभी भी जब उनको रक्तस्राव की समस्या रहेगी तब कपालभाति बिल्कुल करनी नहीं है और जब गर्भावस्था रहेगी तभी भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। कपालभाति का अभ्यास खाना खाने के पश्चात 5 घंटे तक नहीं किया जाता है। शाम को करना है तो इतना अवकाश बीच में रखना आवश्यक होता है। सबसे अच्छा होता है सुबह पेट साफ होने के पश्चात कपालभाति का अभ्यास करें।